किसान भाइयों, गेहूं में बाल निकलते समय कौन सी स्प्रे का छिड़काव करें या कौन सी खाद का फर्टिलाइज़र का छिड़काव करें कि दानों का वजन ज़्यादा हो, दानों में चमक ज़्यादा हो, फसल का उत्पादन ज़्यादा हो। इसके बारे में बात करते हैं। पेज पे नए हो तो फॉलो कर लो, चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे ही अपना झंडा पत्ता है ऊपर से मुड़ जाता है, तो लगभग जो ये नई वैरायटियाँ हैं, DBW वाली वैरायटियाँ हैं करनाल की, तो इनके अंदर लगभग 80 दिन 75 दिन की अवस्था के बाद में ये बूटिंग स्टेज के अंदर गेहूं आ जाती है। तो जो दाना बनने की प्रक्रिया, बाल बनने की प्रक्रिया, वो तभी शुरू हो जाती है। और लगभग 100 दिन की जब फसल हो जाती है, लगभग वैरायटियां जो 150-55 दिन की वैरायटियां हैं, जैसे DBW 327 हो गई, 222 हो गई, 370 हो गई, या फिर ये आपकी और जो HD 1270 है। तो ये वैरायटियाँ लगभग 100 दिन की अवस्था के अंदर, 98 के 100 दिन के लगभग ये निसारे में आ जाती हैं, इसमें बाल निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस समय लगभग जो फार्मर हैं, जो किसान भाई हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अपने कोई स्प्रे करें ताकत वाली इसके अंदर, जिससे अपना उत्पादन अच्छा हो। तो इस समय आप क्या कर सकते हो? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब दाना पकने की बात करें तो पोटाश की। तो पोटाश के साथ साथ अपने को और फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, और अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ज़रूरत उनकी भी होती है। अपने ऐसा मान के चलते हैं कि शुरुआती अवस्था में उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अभी भी, क्योंकि कोई भी अपने यदि ताकत की स्प्रे कर रहे हैं तो अपने NPK कर दिया, 13-0-45 कर दिया या 0-52-34 कर दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उस तत्व की या पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। अपने 1 किलो 1 बीघे के अंदर कर दिया तो उससे उसकी पूर्ति नहीं होगी। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि पौधे के अंदर थोड़ी एनर्जी मिलेगी पौधे को। जैसे ही थोड़ी ताकत मिलेगी, उसकी एनर्जी मिलेगी, तो जो ऊर्जा ज़्यादा होगी पौधे के अंदर, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो ज़्यादा होगी, तो स्ट्रेस में नहीं रहेगा पौधा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो चीज़ उसको चाहिए पौधे को अभी, वो जल्दी जल्दी उसकी पूर्ति कर लेगा। यदि पौधे के अंदर कोई तनाव है, कोई कमी है, तो वो पौधा वो जल्दी जल्दी अपनी खुराक नहीं बना सकता जो उसको चाहिए, तो उसमें पकाव में कहीं ना कहीं फर्क रह जाता है। तो इसके लिए मेरी राय तो ये है कि आप मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, जैसे आपका न्यूट्रीफास्ट आता है, बहुत बेस्ट लगता है, मैं अभी वही कर रहा हूँ। उसके साथ आप थोड़ी पोटाश और 0-0-50 ऐड कर सकते हो 100 लीटर पानी की, 300 400 500 ग्राम तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यदि आप पोटाश ज़्यादा देना चाहते हो तो। लेकिन उसके अंदर 5-15-20 NPK होता है, 5% नाइट्रोजन, 15 फास्फोरस, 20 पोटाश, साथ में उसके अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये तत्व होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये सभी तत्व एक साथ जब मिलते हैं पौधे को, पत्ते को, तो पौधे के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक तरीके की एनर्जी आती है, तो उससे वो जो उसको चाहिए वो पौधा जल्दी जल्दी अपनी खुराक बना सकता है। तो यदि आप ये नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि हम पूरा वो जो चाहिए वही करेंगे, तो आप 0-52-34 प्लस बोरॉन, बोरॉन 20% वाला, 100 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम बोरॉन और 1 किलो 0-52-34, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटाश होती है। तो कुछ भाई बोल देते हैं कि ये जो है पॉलिनेशन में दिक्कत करता है बोरॉन, इसका नुकसान होता है बाल निकलने के बाद। इसका नुकसान इस स्थिति में नहीं है जो मैं आपको गेहूं दिखा दे रहा हूँ, या इससे थोड़ी ज़्यादा भी बालियाँ निकल जाएंगी। बोरॉन डायरेक्ट छिड़काव करने का नुकसान तब होगा जब आपकी गेहूं में बूर शुरू हो जाएगा, पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा, जो परागण है वो शुरू हो जाएगा, परागकण ऊपर आपको दिखाई देंगे। उस समय यदि आप बोरॉन की डायरेक्ट स्प्रे करते हो, उस समय चाहे किसी की भी डायरेक्ट स्प्रे कर लेना, उस चीज़ का नुकसान होगा आपके
वो परागकण हैं उनको। तो बूर नहीं झड़ना चाहिए, उससे पहले पहले आप स्प्रे कर सकते हो, या आप 13-0-45 और बोरॉन की स्प्रे कर सकते हो, उसके अंदर चिलेटेड जिंक ऐड कर सकते हो। तो इसकी यदि स्प्रे अभी इस समय करते हैं तो काफ़ी चांस हैं कि आपकी उत्पादन में थोड़ा बढ़ाव होगा, थोड़ा उत्पादन बढ़ेगा। यदि मौसम अच्छा रह गया तभी तो आप स्प्रे करो चाहे ना करो, फिर अच्छा उत्पादन आ ही जाना होता है। लेकिन यदि मौसम अच्छा नहीं रहा और आपने ये माइक्रो न्यूट्रेंट की या मैक्रो NPK की 2-3 स्प्रे निकाली हुई हैं, तो आपको पक्की बात है कि उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पता तभी चलता है जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, विपरीत परिस्थिति होगी, मौसम की होगी या कोई भी होगी, तब पता चलेगा कि अपनी फसल में अपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली थी और उसका रिजल्ट आया है। वरना तो सभी चलो एक जैसे 19-21 का फ़र्क तो रहता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखाई पड़ता। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।